क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक संतुलित समीकरण बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस इक्वेशन क्या है? तो ये जो है, जब हम इसमें इधर जो होता है तीर का, ये जो तीर का एरो मार्क दिया हुआ है, इधर अभिकारक और इधर उत्पाद, ये सब उत्पाद है, ये अभी अभिकारक है। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान संख्या, इसके द्रव्यमान संख्या, अभिकारक के द्रव्यमान संख्या और उत्पाद के द्रव्यमान संख्या दोनों जब बराबर होते हैं तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। तो अब जैसे हमको इसको देखिए, ये सब जितने समीकरण दिए हुए हैं अभी, ये सब कंकाली समीकरण है जो हम पीछे पढ़ाए थे, और अब इसको हमको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यह द्रव्यमान संख्या इसका बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या हम करेंगे कि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 का करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बराबर हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम 2 बढ़ गया तो इसलिए इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो गया, तो यह बैलेंस समीकरण हो गया। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 2 भाग अभिक्रिया करके H2O बनाता है। तो इसमें भी हम देखते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इक्वल है, परंतु ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो इक्वल नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन के बराबर यदि कर देते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन बराबर हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों फिर इक्वल हो जाता है, तो यह बैलेंस समीकरण हो जाता है। इसी तरह आगे जब हम देखते हैं कि इसमें है सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिल्वर यहाँ बढ़ जाता है, तो सिल्वर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं एक ये आयरन है, लोहा, जल से जब अभिक्रिया करता है आयरन लोहा तो यह फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं हम, आयरन यहाँ 3 है, यहाँ आयरन 1 है, तो इसके उसी अनुसार हम करते हैं बैलेंस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये दोनों इक्वल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी ये जो है ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को हम इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो है दोनों तरफ बराबर हो गया तो ये बैलेंस समीकरण हो गया। इसी तरह कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसे इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉपर फिर बढ़ जाता है 2, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर इक्वल हो जाता है। इस तरह से ये बैलेंस समीकरण, इस तरह से बैलेंस करने को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें
चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन और अपचयन। थैंक यू वेरी मच।